अभी मेरे पास एक एस्पिरेंट ने ये 2 सवाल भेजे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये और ये दोनों सेम टाइप के सवाल हैं। ये तो तुम्हारा पीवाईक्यू भी है, इसको हम रैंडम पीवाईक्यू प्रैक्टिस में हम डाल देते हैं। रैंडम पीवाईक्यू प्रैक्टिस में बेसिकली क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, उस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर उसकी डिटेल में हम थ्योरी देखते हैं कि बिल्कुल एक एक चीज उसका समझेंगे, उसके बाद उसको करना सीखेंगे। तो ये चीज होने वाली है। अभी मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन करना नहीं आता, इसका कोई भी कंसेप्ट तुम्हें याद नहीं है या कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें नहीं हो रहा है ये, तो थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन तुमसे होने लगेगा। वो चीज है रैंडम पीवाईक्यू प्रैक्टिस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो z+4 लेस देन और इक्वल टू 3 है। ये अगर तुम्हें दिखे ना, तो इसको करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैक्सिमम करा ही देते हैं, दूसरा तरीका है ना वो है मेन, उसमें मजा आएगा तुमको, वो तो अलग ही लेवल का है। तो इसमें देखो, अभी जो मैंने एक तुम्हारा बेसिक मैथ्स कराया था ना, बेसिक मैथ्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका जो पीवाईक्यू सेशन था उसमें मैंने एक तुमको क्वेश्चन कराया था। वहां पर तुम्हें ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिखा होगा, ये प्रॉपर्टी की अगर इनको ऐड कर रहे हो और इनको अलग अलग कर दिया ना, मॉड x प्लस मॉड y कर दिया, तो ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ऐसे मैंने तुमको कराया था। ऐसे x माइनस वाई अगर ये करा, तो अगर इनको अलग अलग कर दिया ना माइनस वाला, तो ये कुछ ज्यादा ही माइनस मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ऐसे मैंने तुमको कराया था ये, मतलब ये तो बस तुम्हें याद कराने के लिए करा दिया था, बाकी मैंने एग्जाम्पल रख रख कर तुमको समझाया था इसको। तो ये चीज है। तो यहाँ पर देखो तुमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये। देखो मैक्सिमम वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या है, ये देख रहे हो 3 से छोटा है, ये 3 से छोटा या बराबर होगा, तो हाईएस्ट वैल्यू यही तो होगी, मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। तो ऐसे ही जो z+1 है कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी। तो अब देखो z+4 तुम्हें उसका कुछ डेटा दे रखा है, क्या तुम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, ये थिंकिंग तुम्हारी चलनी चाहिए कि ये तुम्हें दिया है तो इसमें तुम्हें यूज करना है, तो ये चीज तुम्हारी होनी भी तो चाहिए, यहाँ पर बनानी भी तो आनी चाहिए। तो तुमने क्या करा, इस चीज को तुम z+4 तो यहाँ पर लाना ही है, ये चीज तुम्हें बनानी है, तो क्या करोगे -3 कर दोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अभी तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर इनको अलग अलग कर देंगे तभी तो z+4 मिलेगा। z+4 मॉडुलस ये अलग से तुम्हें चाहिए, और ऐसा भी तुम कर सकते हो, मान लो जो अभी तुमने करा प्लस इस मॉडुलस को हम ऐसा लिख दें, इसको रुक जाओ, इस चीज को z+4 प्लस अगर मैं -3 ऐसे लिख दूं तो कोई अंतर तो नहीं आएगा, ये तो हमारा मॉडुलस चल ही रहा है। अब देखो अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी उसके हिसाब से इन दोनों को अलग अलग कर दो, z+4 का मॉडुलस अलग प्लस -3 तो छोड़ ही दो, मॉडुलस में तो वो प्लस की ही हो जाएगी। तो प्लस वाला क्या होता है, वो ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, ऐसे तुम करते हो ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी लगी। और वैसे भी देखो तुम्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था, ये जो चीज है वो क्या है, यही तो लिखी हुई है z+1, इस चक्कर में ये वाला साइन तुम्हें चाहिए ही, इस चक्कर में हमने इसको कर दिया माइनस ऐसे करके। नहीं तो तुम वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन गड़बड़ हो सकती थी क्योंकि हमें इस तरीके का चाहिए था। तो अब तुम्हें पता है z+4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 3 जा सकती है, और इधर से तो +3 आ ही रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल कितनी होगी 6, किसकी, इसकी। ये क्या है z+1 है, तो z+1 का जो मॉडुलस है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। तो ऐसा तुम्हें ये निकालना था कि 6 तुम्हारा आंसर, मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, तो क्योंकि उसमें थोड़ी सी फील आती है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये चीज है। अब तुम पता नहीं तुम्हें पढ़ाया गया है कि नहीं, लेकिन एक होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेजिनरी प्लेन है उसकी बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी क्या होता है, देखो तुम जो नॉर्मल रियल नंबर वाला प्लेन देखते हो वहां पर क्या होता है 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाते हैं, ऐसे इधर -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं, ऐसे नीचे ऐसे चलते जाता है 1 ऐसे चलता जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आयोटा वाई इस तरीके का, 2 प्लस आयोटा 3 ऐसे ही तो होते हैं, 2 -3 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा ऐसे ही तो नंबर्स होते हैं। तो इनका एक अलग प्लेन बनाना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर का। तो वो क्या करते हैं, ये तो तुम्हारा रियल नंबर वाला होता है ना, उसको तो हम एक्स से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस है तो उसका जो है उसको हम रियल नंबर से प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जो वाई एक्सिस है ना उसको हम इमेजिनरी बना देते हैं। ये 3y और ये 1y है, 1 है ना, तो इसको 1i कर देंगे, 2i 3i ऐसे नीचे -i -2i -3i। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पढ़ाया जाता क्लासेस में, मैंने खुद देखा है। तो अब तुम्हें मान लो ये चीज चाहिए 2 -3y, y नहीं i, तो इसको तुम, ये एक पॉइंट है, तुम देख पा रहे हो, ये जो है वो एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसीलिए तुमसे जब बोला जाता है ना जेड का बेसिकली मतलब होता है x प्लस आयोटा वाई, तो जेड भी एक पॉइंट है।
पॉइंट है ये ध्यान रखना, अभी इसका यूज होने वाला है, इस चीज का, ये जो बात बोली है उसका अभी यूज होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है उसको कहाँ पर तुम देखोगे, 2 - 3 आयोटा, तो तुम्हारा ये आ गया 2 - 3 आयोटा यहाँ कहीं। तो ये जो पॉइंट है ना वो है तुम्हारा, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 - 3 आयोटा। ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो। ये वाला पॉइंट देखो +2 आयोटा, ऐसे तुम बहुत सारे कर सकते हो, -2 आयोटा ये पॉइंट हो गया। ऐसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन चलता है। अब जो तुम्हारे पास ये चीज दे रखी है ना, इसको समझो, ये बेसिकली होती है, अभी मैंने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पर अब इन चीजों को समझा नहीं, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेलिंग में समझ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए जितना तुम्हें समझने की नीड है उस हिसाब से समझो। ये जो z+4 है ना, बेसिकली ये तो तुम्हारा कोई पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि x + आयोटा y, इसमें तो तुम कुछ भी रख सकते हो, अलग अलग पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है, तुम ऐसे समझ सकते हो, वेरिएबल पॉइंट है। ये जो इक्वेशन टाइप लिखी हुई है ना, इन इक्वेशन तुम बेसिकली बोल सकते हो। इसमें ये जो z है ना वो हमेशा उस सर्कल पर ही होगा, सर्कल पर ही होगा ये पॉइंट, ऐसा तुम बोल सकते हो। क्योंकि इक्वेशन ऐसे तुम बोलते हो कि मान लो तुम्हारा ये कोई पॉइंट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, जो तुम रूट वगैरह बताते हो तो वो क्या आते हैं, उस ग्राफ पे ही तो बताते हैं कि ये ग्राफ पे ये रहा। तो ऐसे ही इसका भी तो एक सर्कल बनेगा, तो जो जेड आएगा, जो पॉइंट आएगा, वो भी तो इसके सर्कल पर ही होगा। ऐसी कुछ बात चली जा रही है। एक ही चीज को थोड़ा सा फील करने का ट्राई करा करो, कुछ बताता नहीं है लेकिन। अब ये तो हो गया तुम्हारा जेड। ये जो चीज है ना, जैसे z+4 है, तो -4 जो होगा ना वो होगा सेंटर ऑफ सर्कल। अभी मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, सेंटर ऑफ सर्कल ये हो जाएगा। ये जो चीज लिखी हुई है वो हो जाएगी -3, जो ये जो 3 है वो हो जाएगी तुम्हारी रेडियस। ऐसे अभी के लिए तुम कर लो कि हाँ ऐसा होता है। अब देखो गेम, तुमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू का। अभी हमने क्या देखा था, z+1 मैक्सिमम कब हो रहा था, इससे छोटा हो, मान लो 10 से छोटा हो गया तो ये 10 मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, 10 से छोटा, मतलब 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, निकालने के लिए पूछ लिया है कि ये निकाल दो। तुम्हें पता है ये क्या होती है, रेडियस। ये क्या है इसका, -1 क्या हो गया इसका सेंटर। बोल क्या रहा है कि रेडियस निकाल दो, यही तो है। और ये जो जेड है वो दोनों में देखो एक ही क्वेश्चन में यूज हुए हैं, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, वो सेम है दोनों के लिए, ऐसा तुम देखोगे। अब आ जाओ ग्राफ पे। मान लो लिखा है तुम्हारा ये वाला ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, -4 इसका सेंटर है, तो -4 कहीं कहाँ होगा, -4 लेगा, -4 पर सेंटर है और 3 इसकी रेडियस है। तो ये ग्राफ बनेगा कैसे, -4 पर तो इसका सेंटर होना चाहिए और रेडियस 3 है, तो 3 रेडियस इधर की साइड यहाँ पर -1 पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से ये पहला वाला सर्कल बन जाएगा। और जो जेड होगा वो कहाँ पर होगा, ठीक है, इस पे होगा, है सर्कल, इसी पे जेड होगा। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, हमें इसकी रेडियस चाहिए, तो सबसे पहले इसका सेंटर कहाँ है, -1। बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है ये पूछा है, तो सेंटर तो इसका हो गया इस पे, -1 पे सेंटर रखना है। और रेडियस कहाँ तक जा सकती है, जेड तो तुम्हारा यहाँ पर भी होगा, ये जो नया बन रहा है यहाँ पर जेड तो इसमें भी है, तो जेड बेसिकली यहाँ पर तो आना ही चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू जेड की कहाँ पर जा सकती है, कुछ अगर सर्कल बनाते हो तुम, मैक्सिमम इतना ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में जेड आ रही है। पर ये जो येलो वाला है इस पर भी जेड आ गया, नीचे वाला जो क्या रंग है इसका, नारंगी वाले पे भी यहाँ पर वो जेड आ गया। देख रहे हो मैक्सिमम इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, बेसिकली -4 से इधर तक की, जो ये वाला था नारंगी वाला, उसकी भी रेडियस 3 थी, तो ये रेडियस 3 और इधर वाली रेडियस भी 3। ये जो है पीला वाला, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 6 ही तो हो जाएगी, और इधर की साइड भी 6। तो देख रहे हो रेडियस कितनी मिलेगी तुम्हें, 6। तुम्हारा आंसर है 6 रेडियस मिलेगी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे तुम्हें समझना है कि कैसे कैसे, देख रहे हो हमने एक अलग ही तरीके से इसको करना सीख लिया बेसिकली, कि कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी तो खैर ठीक है, अपनी जगह पर बढ़िया है, लेकिन ये तरीका देखने में ही अलग लगता है कि हाँ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो एक बार अगर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये ग्राफ वगैरह कैसे हमने बोल दिया कि मैक्सिमम होगा, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना यहीं पर। बेसिकली तो मैं एक्सप्लेन मैंने ठीक कर दिया है मुझे लग रहा है। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर, z-4y z = 2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। देख रहे हो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, पहले इनको समझना। मैं चाहता हूँ अभी जो फ्लो बन गया ना, तो मैं पहले इसी से करा दूँ, कि जो सर्कल वाला मेथड था उससे करा दूँ, क्योंकि मजा आएगा उससे। z-4y z, अभी हमने इसमें क्या देखा, ये जो होता है बेसिकली इसका प्लस वाला जो होगा, +4yz,
ये तुम्हारी हो जाएगा सेंटर। ये तो कोई वेरिएबल ही होगा, वेरिएबल पॉइंट दैट लाइज सर्कल, जो सर्कल पर ही लाई करेगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस। अब आ जाओ, अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग देख नहीं पाते हैं, वो दिखाने का काम टीचर का होता है। इसकी तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, क्या होगा ये आंसर। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ था तो वो होता था उसका सेंटर, यहाँ पर क्या है, 0 है। बेसिकली उसने क्या बोल दिया, ये जो तुम्हारा ओरिजिन है वही तुम्हारा सेंटर है, यही तो बोलना चाह रहा है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू अर्थात रेडियस की डिमांड कर रहा है कि रेडियस क्या होगा वो बता दो। तो सबसे पहले तो हम इस वाले को प्लॉट करते हैं, पहले वाले को, ये जो नीला वाला है इसको अगर प्लॉट करें यहाँ पर, इसका सेंटर तो क्या आ रहा है प्लस में 4yz, हमें नहीं पता z क्या है, लेकिन हम थोड़ा मोड़ा आइडिया लगाते हैं इधर की साइड ही कहीं होगा। मान लो यहाँ पर आ गया ये 4yz, ये सेंटर है और रेडियस कितनी है, 2 है। तो कुछ इस तरीके से तुमने ग्राफ बना दिया है, कुछ रैंडमली बना रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है, 4yz है, रेडियस क्या है, 2 है। अब तुम आ जाओ, तुम क्या करोगे, तुम्हें सेंटर चाहिए 0 पर, तुमने सेंटर बना लिया 0 पर, लेकिन z तो इस पे भी आ रहा है ना, तो हमें z इस लाइन से लाइन पर ही लाना पड़ेगा, मैक्सिमम इस पर लाना पड़ेगा। तुम्हारी जो रेडियस होगी ना वो कुछ इस पर जानी ही चाहिए, ऐसा करके कुछ तुम्हारा जाना ही चाहिए यहाँ पर, कि वो नीले वाले पर भी z आ गया और रेड वाले पर भी z आ गया, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें, दोनों एक ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेसिकली। और जो z है वो तो कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए और रेडियस भी चाहिए। तो यहाँ से हमें आइडिया लगाना थोड़ा सा आसान है कि ये z 4yz और यहाँ से फिर इसकी रेडियस 2 हो गई। तो बेसिकली यहाँ से जो रेड वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ रही है, 4yz प्लस 2, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो जो रेडियस आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, 4yz प्लस 2, ये आ रहा है। ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है मॉड z की। बेसिकली तुम मॉड लगा सकते हो क्योंकि उसने मॉड z ही पूछा था कुछ। तो ये तुम्हारे पास एक नई क्वेश्चन टाइप निकल के आ रही है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो पूरा डेटा था, लेकिन यहाँ पर वो खेला खेल गया है इसका, z वाले का। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे से पढ़ रखी है तो तुम इसको तो कर ही पाओगे, मेरे से नहीं किसी से भी पढ़ रखा हो तो भी कर पाओगे। z प्लस इस तरीके से है, तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, दोनों को इधर एक ही साइड ले आओ और डायरेक्ट अगर तुम करोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो मॉड z का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड z जाएगा और -4 जाएगा। इस तरीके से तुम्हारी बन जाएगी। अब सिंपल बनेगी ना, ये को कुछ देर के लिए मान लो इसको t मान लो, इसको तुम t मानोगे, t² - 2t - 4, यार मत मानो, डायरेक्ट कर दिया करो। और तुम अगर श्रीधराचार्य लगाओ, श्रीधराचार्य हम डायरेक्ट क्यों लगा रहे हैं, वो क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसके तुम क्या फैक्टर करोगे कि जोड़ने और घटाने पर -2 आ जाए तो कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हम डायरेक्ट लगा देंगे श्रीधराचार्य। ये तुम्हारा -b माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस b² - 2 का स्क्वायर 4, -4, a तुम्हारा 1 है, c तुम्हारा -4 है अपॉन 2a, a तुम्हारा 1 है। इस तरीके से आ जाएगा। अंदर देखो, ये 4 चौके 16 प्लस 16 और 4 20 हो गया अंदर, 20 हो गया अंदर। तो 2 प्लस 20 के तुम क्या फैक्टर करोगे, 2 × 2 × 5, 5 चौके 20, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। 4 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, √5। देख रहे हो, 1 + माइनस √5, ये चाहिए। ये t के बराबर आ रहा है। t है क्या, मॉडुलस z। मॉड z क्या आ सकता है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर तुमने इसमें नेगेटिव वाला लिया, 1 - ऐसा कुछ लिया, तो फिर तो ये नेगेटिव होगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। एक में से उसको घटा रहे तो नेगेटिव हो जाएगा। इस चक्कर में तुम्हें पॉजिटिव वाला ही लेना पड़ेगा। तो जो z आएगा तुम्हारा वो क्या आ रहा है, मॉडुलस z की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो वो 1 + √5 आ रहा है। ये है चीज, समझ पा रहे हो कि कैसे हम चीजों को कर रहे हैं। ये ज्योमेट्रिक मेथड है ना, कि तुम ज्योमेट्री वगैरह से समझ रहे हो, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीका तुम बोल सकते हो। जिसको मैथ में मजा आता है ना, वो उसको तो आ ही रहा होगा, इसको तो अलग मजा आ रहा होगा इसको करने में। अब ये दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, जो मैक्सिमम लोग कराते हैं कि z - 4yz दे रखा है = 2 है, तो वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वो वाली अभी जो मैंने बताई थी, x - 1 x - y मतलब ये अगर अलग अलग लिख दोगे इनको, ये ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो वही चीज़ वो कर देते हैं कि मॉड z अलग, 4yz अलग, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा z - 4z से। ऐसे ही तो करोगे। ये जो चीज़ है वो पहले से किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो तुम 2 रख दोगे।
पास कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा -4 पर तो मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं है, जेड पर लगा सकते हो, <2। इसको तुम अभी जो सॉल्व करा था जैसे -2 को इधर लाओगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस तरीके से सॉल्व करोगे तो फिर से वही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन वो एक फील नहीं आती, बस तुम प्रॉपर्टी टाइप लगा दिया हो गया। लेकिन ठीक है, पेपर में तुम ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन तुम अगर वो वाला मेथड याद है ना तो बढ़िया बात है, तुम उससे भी कर सकते हो। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये शेयर कर देना, उन्हें भी तो पता चले कि ज्योमेट्रिक मेथड से भी इसको कराया जा सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।